प्रभु कहता है जिस घड़ी तुम सोचते भी ना होगे उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। जिस घड़ी तुम सोचते भी ना होगे, इसलिए तैयार रहें, प्रतिदिन तैयार रहें, हर घड़ी तैयार रहें। धन्यवाद यीशु, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का एक एक वचन आग से ताया हुआ है और सत्य है, सत्य है। इसमें कोई भी झूठ, कोई भी मिलावट और कोई भी देरी नहीं है। यशाया में यीशु के आने की भविष्यवाणी की गई। अपने समय पर यीशु आया नहीं आया? बोलो। यीशु के दुख के विषय में लिखा गया, उसने वो सारी पीड़ाएं सही। आप देखो पुराने नियम में जो भी भविष्यवाणियां प्रभु के आने की लिखी थी, जकरिया में वो गधी के बच्चे पे बैठेगा, हाँ, वो नासरत में से वो नासरी कहलाएगा। कितनी सारी भविष्यवाणियां, वो कुमारी से पैदा होगा, वो दुख सहेगा, उसके कपड़ों पर चिट्ठी डाली जाएगी। हजारों भविष्यवाणियां यीशु के आगमन की, यीशु मसीह के बारे में, वो सारी पूरी हुई। उसके बाद यीशु ने कहा ये मंदिर जिसके विषय में तुम बातें करते हो, पत्थर पे पत्थर नहीं रहेगा जो ढाया रह जाएगा। 70 AD में वो तोड़ दिया गया। हर एक भविष्यवाणी, तुम्हें सताया जाएगा, मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें सताएंगे। आज वो सब कुछ लड़ाइयां होंगी, ये एक एक भविष्यवाणी आज पूरी हो चुकी है। तो आपको क्या लगता है यीशु के आगमन की भविष्यवाणी पूरी नहीं होगी? हाँ, मतलब सारी हो गई, बस ये नहीं हो, ऐसा नहीं होगा। प्रभु कहते तुम सोचते भी ना होगे, मनुष्य का पुत्र उसी घड़ी आ जाएगा। इसलिए तैयार रहो, यीशु के आगमन के लिए तैयार रहो। रात को सोते हुए रिपेंटेंस, माफी। प्रभु दिन में कोई पाप हो गया, माफ करना प्रभु। मैं एक भविष्यवाणी है प्रभु की, हम अगर बाइबल खोले प्रकाशित वाक्य 9 उसकी 13 वचन। जब छठवें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो सोने की वेदी जो परमेश्वर के सामने है, उसके सींगों में से मैंने ऐसा शब्द सुना, मानो कोई छठवें स्वर्गदूत से जिसके पास तुरही थी कह रहा है, उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फुरात के पास बंधे हैं और वर्ष के लिए मनुष्यों की 1/3 को मार डालने को तैयार किए गए थे, उनकी बस यहाँ पर हम देखते हैं फरात नदी। आप जानते फरात नदी ये सबसे पुरानी नदी है। जब आदम को बनाया गया था 6000 साल पहले, तो ये अदन में से निकली थी, अदन की वाटिका में से फरात नदी। 4 नदियां थी, उसमें से एक नदी फरात थी। और 6000 साल से ये सारा इजिप्ट में, मिस्र और इधर की साइड पर बहती है और ये कभी नहीं सूखी। ये लबालब पानी से भरी रहती है और सारे देशों को, सारे हजारों को, लाखों लोगों को की जरूरत को पूरा करती है। और प्रभु ने कहा कि जब यीशु का आगमन होगा उस समय पर यह नदी क्या है, सूख जाएगी। जो नदी 6000 साल से नहीं सूखी, कितने साल से, वो अब सूख गई है। और लिखा है उसमें 4 स्वर्गदूत बंधे हुए हैं। उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फुरात के पास बंधे हैं, खोल दो। एक आवाज आई, 4 स्वर्गदूत इस फुरात नदी में क्या है, बंधे हुए हैं। और अब ये नदी क्या है, सूख गई है। और वो जो दूत बंधे हुए हैं उनकी आवाजें वहां से आ रही हैं। समझ आ रही है आपको? वहां पे क्या है, चीखने की आवाजें, रोने की आवाजें, क्योंकि हजारों साल से वो क्या है, बंधे हुए हैं। और यहां पर परमेश्वर ने जब यूहन्ना को ये दर्शन दिखाया तो प्रभु ने कहा जब एंड टाइम होगा, मेरे आगमन का समय होगा, तो उस समय फरात नदी सूख जाएगी। और उसमें क्या है, 4 स्वर्गदूत जो बड़ी नदी फुरात के पास बंधे हैं, खोल दो। अभी क्या है, इनकी बहुत भयानक आवाजें सुनाई दे रही है वहां पर।
भयानक आवाजें, और ये 4 दूत अंत में खोल दिए जाएंगे। अब इनके खुलने का समय, और ये कब हो रहा है? ये जब 6वें दूत ने सरदूत ने तुरही फूकी, और लिखा है कि वे 4 दूत खोल दिए गए जो उस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्यों की 1/3 के मार डालने को तैयार किए गए थे। आप जानते हैं ये 4 दूत पृथ्वी के रहने वालों की 1/3 33% लोग मारे जाएंगे। हालेलुया। और हम आजकल बहुत सारी रिपोर्ट्स को भी सुन रहे हैं कि आने वाले समय में लोग बहुत बड़ी तादाद में मरने वाले हैं। WHO की रिपोर्ट और बहुत सारी खबरों में हम सुन रहे हैं कि अभी बहुत सारे दुनिया मरेगी। लोग खड़े खड़े गिर रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहे हैं, बिना बीमारी के, कोई बीमार नहीं, जुकाम तक नहीं है लोगों को, और लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। तो ये सारी जो घटनाएं हैं ये कैसे मैच कर रही हैं? ये हजारों साल पहले लिखी हुई बात, फरात नदी सूख जाएगी, 1/3 लोग मरेंगे, न्यूज में भी बोल रहे हैं, WHO भी बोल रहा है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जगह जगह से, और बाइबल की भविष्यवाणी में भी लिखा है। और नदी भी सूख गई, दूतों की आवाज आ रही है अंदर से कराने की। अभी तो कुछ इतने हजारों साल से अगर वो बंदे पड़े हैं तो वहां पे गीतों की आवाज तो आने नहीं वाली। तो रो रहे हैं, करा रहे हैं, और वो खोल दी जाएंगी, और 1/3 मनुष्यों की मार डालेंगे। इसीलिए मन फिरा लो, जिनके ऊपर प्रभु की मोहर है उनको नहीं छुएंगे, पर जिनके ऊपर प्रभु की मोहर नहीं है उन सबको वो मार डालेंगे। इसलिए एक्टिव हो जाओ, प्रभु में एक्टिव हो जाओ। जो लोग सुस्त पड़ गए हैं ना, जिनके विश्वास ठंडे हो रहे हैं, मसीह में सरगर्म हो जाओ। जैसे आपने अपनी अच्छी शुरुआत की थी, वो पहला सा प्रेम, पहली सी आग प्रभु के लिए। हालेलुया। मुझे नहीं, प्रभु ने ये दर्शन जब दिखाया, और सुबह ही ये वचन भी साथ में आया, रोमियो 14:13, वो सारी घटनाएं। फरात नदी पहले कैसी थी और अब कैसी है? ये देखो, ये सूख गई है बिल्कुल ही, थोड़ा थोड़ा पानी है इसमें अभी। और वो गुफाएं, वो बहुत पुरानी गुफाएं, वो सारी ओपन हो चुकी हैं। अब खुदाई चल रही है वहां पर, और उसके नीचे से भयानक आवाजें आ रही हैं। हालेलुया। सारी भविष्यवाणी जो प्रभु की वचन में लिखी है पूरी होंगी अपने समय पे। महामारियां आएंगी, आ रही है नहीं आ रही? आज ऐसी बीमारी है डॉक्टर को समझ नहीं आती, बोलते नहीं समझ से बाहर है भाई, बस पेन किलर खाता रहे, बाकी कुछ नहीं है हमारे पास। लोग प्रभु के पास आके, कल मुझे एक पास्टर अपनी गवाही सुना रहे थे, बोले मेरा बेटा 2 महीने से 75 दिन से शायद मां था, और बोले सारे डॉक्टर्स को दिखा लिया, डॉक्टर को समझ नहीं आ रही, कुछ खा नहीं पा रहा, सूखता जा रहा था, इतना बीमार पड़ गया। बोले मैं यहाँ पर आया, चर्च में आया जब 3 दिन की मीटिंग थी, और यहाँ पे उसके लिए प्रार्थना की, और मैंने, प्रभु ने मुझे दिखाया, और मैं दूतों को भेजती हूँ तेरे घर पे, अभी हर दुष्ट के बंधन टूटेंगे। और जब वो अपने घर गया, उसका बेटा बिल्कुल भला चंगा हो गया, और वो कल गवाही दे रहा था मुझे। इतने महीनों से उम्मीद खो चुके थे, डॉक्टर्स की बीमारी समझ नहीं आ रही थी, और बोले, कहते उसी समय में हमारे बेटे ने घर बैठे कहा कि पापा पक्का चर्च गए हैं और उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना कराई है, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। एक और पास्टर आए थे, उनकी बेटी को 5 महीने से लहू बह रहा था, उन्होंने प्रार्थना करवाई, जैसी प्रार्थना करी, घर गए, उसका लहू बहना बंद हो गया। प्रार्थना में सामर्थ्य है, आपका भरोसा परमेश्वर पे। डॉक्टर की समझ आए ना आए, प्रभु को सब समझ में आता है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है जो प्रभु पे भरोसा रखते हैं वो कभी लज्जित नहीं होंगे, कभी लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया। तारीफ करें परमेश्वर की।
तो आज यही मैसेज प्रभु ने आपके लिए दिया। कलीसिया को कहो दिन निकलने वाला है, भोर होने वाली है, रात बहुत बीत चुकी है। संसार की चिंताओं में अपने मन को सुस्त ना कर लें, अब तैयार रहो। प्रभु का आगमन किसी भी घड़ी, जब तुम सोचते भी ना होगे। उस समय पे शादी ब्याह हो रहे थे, हाँ, लोग घर बना रहे थे, खेत उगा रहे थे। आप ठीक है, संसार में रह रहे हैं, जो चीजें करनी है करते रहो, लेकिन आपका मन प्रभु में लगा रहे। ये नहीं कि हाँ मन भी उसी में लग गया, तैयारी भी सिर्फ संसार की कर ली हमने, ऊपर की कोई तैयारी नहीं। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? हाँ, तो प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु आपसे प्रेम करता है और प्रभु ने बोला कलीसिया बहुत अधिक बढ़ने वाली है, बहुत अधिक। प्रभु ने कहा तैयार हो जाओ, अपने आप को तैयार करो, एक्टिव हो जाओ। प्रभु ने कहा बहुत अधिक। आमीन। भीड़ की भीड़ प्रभु के पास आ रही। आमीन। तारीफ करो, अपनी आंखों को बंद करो और तैयार हो जाओ। इसमें प्रार्थना करेंगे सब लोग, प्रे करें। पवित्र 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 परमेश्वर, परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता आपका हूँ, धन्यवाद करते आपकी हैं, स्तुति करता हूँ आपकी प्रभु। स्तुति करते हैं, परमेश्वर आपको सजदा करते हैं। आपको सजदा करते हैं। बोलो ऐ मेरे मन ऐ मेरे प्रभु मन को धन्य कहे, धन्य कहे, जो कुछ मुझ में है वो परमेश्वर को धन्य कहे। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। हालेलुया। तारीफ करें सब अपने हाथों को उठा के। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। आप सबका स्वागत है परमेश्वर की हजूरी में। आप अपने स्थानों पे बैठ सकते हैं। हालेलुया। आप ब्लेस हैं, आप आशीषित हैं। ब्लेस कौन है जानते हैं? बाइबल क्या कहती है? धन्य है वो जो परमेश्वर का भय मानता है। धन्य है वो जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। धन्य है वो जो मन के दीन है। सचमुच प्रभु धन्य कहता है। और आज आप परमेश्वर की आज्ञा को मान के उसके भवन में मौजूद हैं, आमेन। उसकी आज्ञाकारिता में हैं। आप धन्य हैं, आप ब्लेस्ड हैं, आप ब्लेस्ड हैं। हालेलुया। क्योंकि जैसे बिजली पूरब से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। हालेलुया।